वाटर। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की सिर्फ हमने सिंपली डेफिनेशन की थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होती है, या क्या ऐसा होना फिजिकली पॉसिबल है कि एक ही टेम्परेचर पे वाटर जो होता है वो सॉलिड में भी हो, वाटर जो है वो लिक्विड में भी हो, और वाटर जो हो गैसियस स्टेट में हो। क्या फिजिकली ऐसा होना पॉसिबल है, या ये सिर्फ कोई थ्योरेटिकल एक पॉइंट कंसीडर की जाती है? हम ट्रिपल पॉइंट को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने थर्मामीटर पढ़ना है, और थर्मामीटर जो होता है वो टेम्परेचर को मेयर करता है, और टेम्परेचर को मेयर करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है, और रेफरेंस पॉइंट एक ऐसी पॉइंट होनी चाहिए जो डिफरेंट कंडीशंस में तब्दील न हो। तो अब हम डिस्कस करते हैं बेटा। आज हमारे पास जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ एक बार फिर, कि ट्रिपल ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मकसद है टेम्परेचर। आप कहेंगे टेम्परेचर, ये मैंने कल भी आपको लिखवाई थी बेटा, टेम्परेचर एट विच वाटर कैन को एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स साइमल्टेनियसली, या वाटर कैन बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि वाटर की तीनों स्टेट्स जो होती हैं जिस टेम्परेचर पे एक साथ एग्जिस्ट करें, तो ऐसा जो टेम्परेचर होता है उसको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहा जाता है। अब एक आपने इस तरह से जो है वो आपने एक जो है वो इस तरह से देखा होगा, ये जो होता है इसको आप कहेंगे कि ये एक ग्राफ होता है जिसको हम कहते हैं फेज डायग्राम। ये हमारे पास एक ग्राफ होता है जिसको हम कहते हैं फेज डायग्राम। ये जो फेज डायग्राम होता है ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को प्रिडिक्ट करता है। अब इसका फिजिकल मतलब क्या है, हम इसको सीखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि इसका मतलब या मकसद क्या होता है। कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का जो टेम्परेचर होता है उसको हम देखेंगे कि उसका टेम्परेचर जो होता है वो कौन सा होता है। एक मिनट बेटा, इसको 2 मिनट आप वेट करें, देखेंगे। अब ये जो ग्राफ होता है उसको आप किस तरह से बनाएंगे, आप इसको एक कंडीशन के अंदर देखेंगे। सपोज करें बेटा ये हमारे पास एक वाटर है। आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास हमने वाटर किसी भी चीज के अंदर रखा हुआ है। इस तरह से हम लेते हैं कि एक हमारे पास सिलेंडर है और उस सिलेंडर के अंदर हमने वाटर रखा हुआ है, और इस वाटर का जो प्रेशर है, ये हमारे पास इसके अंदर वाटर है, एक सिलेंडर के अंदर पिस्टन है, और इसके ऊपर सपोज करें कि ये हमारे पास यहाँ से प्रेशर है। ठीक है, और यहाँ से हम इसको वाटर को जो होती है यहाँ से हम वाटर को हीट सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इसका मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ बेटा। ठीक है, ये मैं इसका जो है वो एक ग्राफ बनाता हूँ प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान। इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि हमने कंसेप्ट डेवलप करना है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होती है। देखिए यहाँ पे मैं टेम्परेचर को शो करूंगा, आप पहले ये टेम्परेचर एक्सेस है और ये प्रेशर एक्सेस है। यहाँ पे प्रेशर मैं पी शो करूंगा, और यहाँ पे टेम्परेचर मैं टी शो करता हूँ। ठीक है, अब ये जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि डिग्री सेल्सियस में हम इसका टेम्परेचर लेते हैं, और मैं इसको टेम्परेचर को आप कह लें कि यहाँ पे मैं 0 डिग्री सेल्सियस करता हूँ। ठीक है, ये मैं 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे मैं माइनस को टेम्परेचर को भी लिख सकता हूँ। मैंने 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे लिया हुआ है। अब आप कह लें कि सपोज करें ये वाटर है, और इसके ऊपर ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर को आप कर लें 1 atm, कि आपने प्रेशर इसके ऊपर कांस्टेंट रखा हुआ है, और आप कह लें कि ये प्रेशर जो होता है ये प्रेशर 1 atm है। अब आपको पता है कि अगर प्योर वाटर होता है उसका प्रेशर 1 atm रख के अगर आप इसका इस तरह से टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रखोगे, तो आपको पता है कि इसकी पॉइंट ये बनेगी। ठीक है, ये पॉइंट बनेगी। तो आपको पता है कि 0 डिग्री पे अगर आपके पास आइस है तो 0 डिग्री पे वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, और अगर आपके पास प्योर वाटर है लिक्विड फॉर्म में तो वो आइस बनना शुरू हो जाएगा। तो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस एक टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर अगर वाटर सॉलिड स्टेट के अंदर है तो वाटर लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और अगर वाटर लिक्विड स्टेट में है तो वाटर सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है एट 1 atm, ये एक ऐसी प्रेशर और टेम्परेचर की पॉइंट है जिसको आप फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर भी कहते हैं, या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस भी कह सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर वाटर पहले से आइस है तो 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा, लिक्विड है तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। फर्क दोनों में ये। तो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है ना, ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे वाटर एक साथ दो स्टेट्स के अंदर होता है, उसका लिक्विड स्टेट भी होती है और उसकी सॉलिड स्टेट भी होती है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm, तो ये मैंने इसकी पॉइंट बनाई है कि ये फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं कि यहाँ से हीट देते हैं, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर आप कांस्टेंट इसका रखते हैं, और इसके बाद आप इसको इस तरह से हीट देते हैं। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आप इसको हीट दोगे, तो जब तक ये आइस जब तक आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होगी, तब तक इस वाटर का टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर ये इसका टेम्परेचर इनिशियली 0 है तो ये वाटर सारा आइस होगा। अब अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका टेम्परेचर 0 ही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको हीट देते जाओगे तो इस ये जो आइस होगी ये लिक्विड में कन्वर्ट होगी। इसको हम कहते हैं फेज चेंज।
कि जब किसी भी चीज का फेज चेंज हो रहा होता है तो उस चीज का टेम्परेचर नहीं बढ़ता। ठीक है, अगर आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे जब आप उसको हीट सप्लाई करते हो तो आइस जो होती है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है लिक्विड के अंदर, और जो आप गिवन हीट आपकी होती है वो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, वो उसकी स्टेट चेंज करने में इस्तेमाल होती है और आइस जो होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। जब तक कंप्लीट आइस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट नहीं होती तब तक 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस में चेंज हो रही होती है, या आइस लिक्विड में जाएगी या लिक्विड आइस में जाएगा। तो जब तक कंप्लीटली स्टेट चेंज नहीं होगी तब उस चीज का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। बहरहाल आपने 0 डिग्री का 0 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो ये आइस लिक्विड में कन्वर्ट होगी, और जब ये आइस कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते जब इसका टेम्परेचर जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, जब इसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये जो वाटर होगा जो लिक्विड स्टेट में होगा, अब लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब जब ये लिक्विड वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा फिर टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि फिर ये स्टेट चेंज हो रही है। अब जो भी आपके पास लिक्विड होगा वो लिक्विड स्टेट में भी होगा और वेपर में भी होगा, गैसियस स्टेट के अंदर भी होगा। इसका मकसद है 100 डिग्री एट 1 atm। ठीक है, अगर 1 atm प्रेशर है तो 1 atm प्रेशर जो होता है उसके ऊपर अगर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का करोगे तो फिर ये होगा वो बॉयल होना शुरू होगा और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो मैंने दोनों पॉइंट्स रखी हैं, ये दोनों पॉइंट किसके हिसाब से होती है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से होती है, कि अगर प्रेशर जो होता है आप 1 atm रखते हो और इसका टेम्परेचर आइस का अगर जीरो, वाटर का अगर टेम्परेचर जीरो करते हो तो वाटर सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट्स के अंदर होता है। अगर आप 1 atm प्रेशर पे वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस करोगे तो वाटर लिक्विड एंड गैसियस स्टेट दोनों में एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मकसद है एक ही टेम्परेचर पे दो स्टेट्स एग्जिस्ट कर सकती है। तो अगर एक ही टेम्परेचर पे दो स्टेट्स एग्जिस्ट कर सकती है, इसका मतलब है कि फिर एक ही टेम्परेचर पे तीनों स्टेट्स को एग्जिस्ट भी कर सकती है। जैसे 0 पे दो स्टेट्स हैं, 100 पे दो स्टेट्स हैं। तो अब अगर हम देखते हैं कि आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होती है या जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है उसके ऊपर वाटर के ऊपर प्रेशर का असर होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि सपोज करें अगर प्रेशर को हम कम करें तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा। देखें, अगर प्रेशर को हम कम करेंगे, ठीक है, आपको पता है प्रेशर को अगर कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगी वो कम होगी। इसलिए कि जब कोई भी चीज बॉयल होती है, वाटर जब बॉयल होता है, इसका मकसद है उसके मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होती है, वो इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। तो अगर हाई प्रेशर होगा वाटर के ऊपर तो उसके मॉलिक्यूल्स को स्केप करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। अगर प्रेशर कम होगा वाटर के ऊपर तो उसके मॉलिक्यूल्स को स्केप करने के लिए कम एनर्जी चाहिए। इसलिए अगर प्रेशर लो होगा तो लो टेम्परेचर पे वाटर जो होगा वो गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर प्रेशर हाई होगा तो ज्यादा टेम्परेचर के बाद वाटर जो होगा वो गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होगा, क्योंकि जितना ज्यादा ऊपर से प्रेशर होगा उतना वाटर को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा जो है वो एनर्जी चाहिए। जितना प्रेशर ज्यादा होगा ज्यादा एनर्जी होगी, तभी वो इस तरह से स्केप कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप प्रेशर को कम करोगे तो उसको कम एनर्जी चाहिए। अब सपोज करते हैं कि हम प्रेशर जो है वो कम करते हैं। ठीक है, अगर प्रेशर हम कम करेंगे तो प्रेशर के कम करने से ये जो बॉइलिंग पॉइंट होगी ये पीछे आएगी। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो पीछे आती है और फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ी आगे जाती है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट जो होती है वो बढ़ती है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर के कम होने से, ठीक है, प्रेशर के कम होने से बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो पीछे आती है और फ्रीजिंग पॉइंट जो होती है वो आगे जाती है। ठीक है, ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो होता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो होता है ऑन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आपने पढ़ा है। अब अगर हम इस तरह से प्रेशर कम करते करते, इसकी प्रेशर की एक स्पेसिफिक वैल्यू है, ये मैं लिख देता हूँ कि प्रेशर की इसकी स्पेसिफिक जो है वो वैल्यू कौन सी है। तो प्रेशर की स्पेसिफिक वैल्यू है कि अगर आप प्रेशर जो है वो कम करते करते इतना प्रेशर करते हो 0.006 एटीएम, अगर प्रेशर आप कम करते करते 0.06 एटीएम करते हो, ठीक है, और अगर टेम्परेचर जो होता है वो 0.01, टेम्परेचर जो होता है वो 0.01 डिग्री सेल्सियस करते हो। जैसे ये हमारे पास यहाँ पे वाटर है, अगर इसके ऊपर आप प्रेशर इतना रखते हो, ऊपर से प्रेशर जो होता है वाटर के ऊपर, ये जो प्रेशर है ऊपर से ये आप रखते हो 0.006 एटीएम रखते हो, और इसका टेम्परेचर अगर आप 0.01 डिग्री सेल्सियस रखते हो, तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो होंगी वो